1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 12, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 12। सुनने में यह थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ही कुछ प्रूफ करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर को प्लस करें तो हमेशा हमारा आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। लेकिन वही हमारे एक इंडिया के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम सारे नेचुरल नंबर को आपस में प्लस करें तो हमारा आंसर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि होगी माइनस 1 अपॉन में 12। तो उन्होंने ये कैसे प्रूफ किया, आइए जानते हैं इसको समझाने के लिए हमने दो सीरीज के बारे में पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग इस सीरीज को जानिए, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस डैश 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 डैश। इस सीरीज को हम बोलते हैं ग्रांडी सीरीज और हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। इसके लिए हम इसको लेट कर रहे हैं कि यह हमारे S1 के इक्वल है। अब हमें इस सीरीज के सम फाइंड करने के लिए इस सीरीज के दो पेयर बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में हमारे S1 की वैल्यू आएगी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 डॉट। तो हमारी S1 की वैल्यू आ जाएगी 0। वहीं आप S1 सीरीज को एक बार पुनः देखिए। इस बार मैं ब्रैकेट को कुछ अलग टाइप से अरेंज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इस बार मैंने इस पहले टर्म को छोड़ दिया, तब मेरी S1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डैश 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 डैश, यानी इस बार मेरी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो मेरी जो सीरीज है उसके दो आंसर आ रहे हैं, एक तो है 0 और दूसरा है 1। ऐसे केस में मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लूंगा और वही मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी कि ऐसे में मेरी S1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2। वही मैं इस सीरीज का सम एक बेहद आसान तरीके से भी निकाल सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यह हमारी सीरीज है। मैंने इस सीरीज को दोनों साइड 1 से माइनस करवा दिया, कुछ इस तरीके से। तो जब मैं यह ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऐसे में सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब आप इस सीरीज के इस पार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। यही है हमारी ग्रांडी सीरीज, जिसको मैंने S1 के इक्वल टू माना था। तो इसकी जगह पर मैं S1 लिख सकता हूँ। तब मेरा आ गया 1 माइनस S1 इज इक्वल टू S1। जब मैं इस S1 को राइट साइड में रिप्लेस कर दूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। 1 इक्वल्स टू 2 S1। तो अब मैं इस 2 को इधर लेफ्ट में रिप्लेस करूंगा तो S1 की वैल्यू हो जाएगी S1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। यानी कि अगर मैं इस टाइप से भी इसको सोल्व करूं तो S1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 ही आती है। अब मैं आगे क्या करता हूं, इस सीरीज को यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं। अब हमें एक दूसरी सीरीज को देखना है, जो कि है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस डैश डैश डैश। इस सीरीज का भी हमको सम फाइंड करना है। इस सीरीज को मैंने S2 लेट कर लिया। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए मैंने इसी सीरीज के नीचे S2 सीरीज को रिपीट करके दोबारा लिखा, कुछ इस तरीके से। अब इसका सम फाइंड करने के लिए मैंने नीचे वाले टर्म को एक टर्म आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आएगा 2S2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस डैश डैश डैश, कुछ इस तरीके की मेरी सीरीज बनेगी। अब आप इस सीरीज के राइट पार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, जो कि मेरी यही है ग्रांडी सीरीज, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जो कि है 1 अपॉन में 2। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी S2 की वैल्यू निकल आई 1 अपॉन में 4। तो मैंने दूसरी सीरीज का सम भी निकाल लिया। अब मैं उस सीरीज को लिखता हूँ जिसका सम मुझे फाइंड करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश डैश। क्योंकि मुझे इसी सीरीज का सम फाइंड करना है तो मैं इस सीरीज को S के इक्वल टू लेट कर रहा हूँ। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए मैं यह वाली सीरीज इसके नीचे लिख रहा हूँ। याद कीजिए मैंने इस सीरीज को S2 के इक्वल टू माना था, तो यहाँ आ जाएगा S2। अब हमें इन दोनों सीरीज को माइनस करना है। जब मैं इनको माइनस करूंगा तो ऐसे में S2 की सभी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा S माइनस S2 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 16 डैश डैश डैश। तो कुछ इस तरीके से मेरी इस सीरीज का सम बनेगा। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं इस पूरी सीरीज में से 4 को इजीली कॉमन निकाल पा रहा हूँ। तो कॉमन निकालने पर यह कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब आप एक बार इस सीरीज को भी ध्यानपूर्वक देखिए। S2 के इक्वल टू माना था और वही इसका सम निकला 1 अपॉन में 4। यानी कि मैं इस S2 की जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन में 4।
वहीं अब आप एक बार इस पार्ट को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जिसको मैंने स्टार्टिंग में s के इक्वल टू माना था, यानी कि मैं इस जगह पर s लिख सकता हूँ। कुछ इस टाइप से मेरी अब इक्वेशन बनेगी। अब मैं यह वाले s को राइट हैंड में ले जाऊंगा, यानी कि मेरा बचेगा 3s। जब मैं इस s को -1/4 की साइड में ले आऊंगा तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मेरा आंसर आ जाएगा s इक्वल टू -1/12। वही आप लोगों को पता ही है कि हमने स्टार्टिंग में s इक्वल टू माना था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश डैश डैश। तो मैंने फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि सारे नेचुरल नंबर का सम -1/12 होता है। इस सीरीज का सम फाइंड करना तो वैसे भी बेहद आसान है, लेकिन इस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि हम कैसे मान लें कि पॉजिटिव नंबर्स का सम भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यह प्रूफ बिल्कुल सही है, इसमें आप कोई भी गलती नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल सही प्रूफ जो है हमारे रामानुजन जी ने दिया था। आइए अब हम इस सीरीज के सम का मतलब समझेंगे। मैंने कहीं पर एक बनाना रख दिया, फिर उसके बाद मैंने 2 बनाना और रख दिए, फिर उसके बाद मैंने 3 बनाना और रख दिए, फिर मैंने उसके बाद 4 बनाना और रख दिए। ऐसे ऐसे मैं सभी बनानाज को रखता चला गया। तो अगर ऐसे में इन सभी बनानाज को ऐड कर दूं तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग मेरे टोटल बनानाज का सम -1/12 आएगा। पर आप सोचेंगे -1/12 कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पर इस सीरीज का मतलब तो ऐसा ही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।